ठीक है। यस सर। और म्यूट अनम्यूट नहीं करो, एक बार अनम्यूट हो जाओ, म्यूट अनम्यूट बार बार नहीं करो, और अब समझना है। यस सर। चलो बुक ओपन करो, पेज नंबर सर कर लिए, 56। पेज नंबर 56 ओपन कर लिए सर। Now I am going to make you understand. अब मैं समझाने जा रहा हूँ, समझना है, ठीक है। यस सर। यस सर। ING फॉर्म हम लोग पढ़ रहे हैं। The ING form, example going, working, is often used after many verbs as object. ये ING का जो फॉर्म होता है, जो हर वर्ब में लगा रहता है, जैसे going, working, dancing, singing, is often used after many verbs as object. तो ये अक्सर जो है इस्तेमाल होता है बहुत सारे वर्ब में ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे she began singing, I have finished writing the letter, the children enjoy playing in the park, I hate telling lies, my brother intends going to the States, I don't mind playing with him. तो यहाँ देख रहे हो जितना भी सारा वर्ब है उसके बाद इसको यूज किया गया है ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, यस सर। ING फॉर्म ऑफन यूज्ड आफ्टर मैनी वर्ब्स। ING फॉर्म जो है अक्सर यूज होता है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ वर्ब फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, शी बिगैन टू सिंगिंग, तो बिगैन वर्ब है। आई हैव फिनिश्ड राइटिंग, फिनिश्ड वर्ब है। चिल्ड्रेन एंजॉय, एंजॉय वर्ब है। आई हेट टेलिंग, आई हेट वर्ब है। माई ब्रदर इंटेंड्स, इंटेंड्स भी वर्ब है। आई डोंट माइंड, माइंड भी वर्ब। तो सारे वर्ब के बाद यहाँ ING फॉर्म यूज किया गया है एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तरह। तो तुम समझ रहे हो ना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। यस सर। वर्ब क्या होता है बोलो तो, व्हाट इज वर्ब? सर वर्किंग एंड डूइंग। यही जानते हैं, ये वर्ब होता है, वर्किंग एंड डूइंग वर्ब। वर्ब कहते हैं काम को, दुनिया में जितना भी काम है उसे वर्ब कहते हैं। एक लाइन का तो डेफिनेशन है, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब या डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। बच्चे में नहीं पढ़े हो 1 2 3 में एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। यस सर। तो यहाँ ING फॉर्म को जो है वर्ब के बाद यूज किया गया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? अच्छा पहले वर्ब समझ गए, वर्ब तो समझ गए कि वर्ब क्या होता है, क्या होता है वर्ब? सर दुनिया में जितना भी काम है उसको वर्ब कहते हैं, और एक्शन वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। वही हुआ, कोई भी एक्शन वाला वर्ड, एक्शन वाला काम। एक्शन मतलब जिसमें कुछ होता हो, जैसे लिखना एक काम, लिखना, चलना, दौड़ना, खेलना, सारा चीज जितना भी काम है उसे वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में एक लाइन का डेफिनेशन, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स या एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, पढ़ो क्या लिखा है, शी बिगैन सिंगिंग, लिखा है ना। यस सर। बिगैन के मतलब क्या होता है? शुरू। यस, तो शी बिगैन सिंगिंग मतलब वह गाना शुरू करने लगा। तो यहाँ पर वर्ब है बिगैन। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड मतलब मैंने फिनिश किया। फिनिश भी वर्ब है, फिनिश वर्ब है ना। यस सर। उसी तरह से एंजॉय, हेट, इंटेंस, माइंड, ये सारा वर्ब है।
और वर्ब के बाद ही ing वाला फॉर्म लगा है ना। began के बाद singing, finished के Yes, बाद yes. writing, enjoy के बाद playing, hate के बाद telling, intents के बाद going, mind के बाद playing, है ना ये सब। Yes, sir. तो इससे क्या पता चलता है, वो ऊपर का जो एक लाइन लिखा है कि the ing form is often used after many verbs as object। ing फॉर्म को बहुत सारे वर्ब के बाद यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ हर सेंटेंस में सब वर्ब है और वर्ब के बाद ing फॉर्म ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। Yes, sir. Among the chief verbs followed by the ing form are, among the chief verbs के मतलब मेन वर्ब जो followed by the ing form are, तो जो वर्ब ing फॉर्म से फॉलोड होता है वो क्या है, जैसे एडमिट है तो हम लोग एडमिटिंग कर सकते हैं, फिनिश फिनिशिंग, मिस मिसिंग, अवॉइड अवॉइडिंग, फॉरगेट फॉरगेटिंग, पोस्टपोन Sir, पोस्टपोन। your voice not coming clear. You listen carefully, there is no problem in that, okay? When I will upload video you can listen in that also, okay? ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Some of the verbs listed Yes, above sir. can also be used with two infinitive। तो ब्लू बॉक्स में जो इतना सारा वर्ब दिया गया है सब में ing लगाया जा सकता है। ये ब्लू बॉक्स है ना, Yes, sir. ब्लू बॉक्स में इतना सारा वर्ब लिखा है, एडमिट, फिनिश, मिस, अवॉइड, फॉरगेट, पोस्टपोन, ये सब लिखा है। Yes, sir. तो उसके नीचे क्या लिखा है, सम ऑफ द वर्ब्स लिस्टेड अबव कैन आल्सो बी यूज्ड विद टू इंफिनिटिव। ये जितना भी वर्ब है ये सब में टू लगा करके भी इंफिनिटिव के रूप में भी यूज किया जाता है। A few verbs like enjoy, avoid, stop, finish, miss, admit, postpone, suggest take only the ing form and do not the to infinitive। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ ing लगता है, to नहीं लगता है। जैसे enjoy में enjoying होगा, avoid में avoiding, stop में stopping, take only the ing form, ये सब सिर्फ ing form देता है and not the to infinitive। The verbs see, hear, feel, smell, notice, watch, find, observe, and listen are used with noun pronoun ing form। So the verb see, hear, feel, smell, notice, watch, find, observe, and listen are used with noun pronoun ing form। जैसे कि we saw Kishore crossing the bridge। So Kishore was crossing the bridge. We saw it। I can hear somebody knocking on the door। He felt his heart beating। I can smell something burning। We found him paying। Page number 57 पर। Yes, sir. As you have learnt before, verbs like see, hear, feel can also be used with bare infinitive। The ing form is used after prepositions। तो ing form को यूज किया जाता है प्रीपोजिशन के बाद। तो पेज नंबर 57 पर I am interested in collecting stamps। तो ing फॉर्म यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। यहाँ पर ing का फॉर्म प्रीपोजिशन के बाद लिखा है, जैसे इन प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, बाय प्रीपोजिशन है, बिफोर प्रीपोजिशन है, डिफिकल्टी इन प्रीपोजिशन है, विदाउट प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद भी ing फॉर्म लगा है। We use the ing form after go to talk about things people go out to do in their free time। Let's go swimming। She went shopping this morning। He goes fishing on Sundays। तो ing का फॉर्म कहाँ यूज होता है वो यहाँ बताया गया है। अदर एग्जाम्पल्स आर जैसे go riding, go walking, go driving, go sailing,
go cycling and go sketching. पेज नंबर 58 पर आ जाओ। अब देखो पेज नंबर 58 में क्या है, एक्सरसाइज है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग एंजॉय एंड हेट विद द आईएनजी फॉर्म एज शोन इन 1। तो जैसा कि हम लोग पीछे देखे हैं एग्जाम्पल 1 में, उसी यहाँ हम लोगों को सेंटेंस बनाना है। मेक सेंटेंसेस यूजिंग एंजॉय एंड हेट विद द आईएनजी फॉर्म एज शोन इन 1। जैसे यहाँ नंबर 1 बनाया गया है ब्लू बॉक्स में। अब पेज नंबर 58 पर है। पीटर एंजॉय स्विमिंग, he hates sketching। पीटर स्विम स्केट्स ये लिखा है, लाइक्स एंड डिसलाइक। डिसलाइक में हेट्स डालना है और पीटर स्विम स्केट्स से एक सेंटेंस बनाना है। तो देखो पीटर स्विम स्केट्स, पीटर एंजॉय स्विमिंग, he hates sketching। बस ये 2 वर्ड को ही यूज करना है क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़ो। Make sentence using enjoy and hate with the ing from a so in 1। यस, तो यहाँ जो नीचे जो ब्लू कलर में जो ब्लू बॉक्स में जितना वर्ड दिया है उसमें एंजॉय और हेट लगा के सिर्फ ये 2 वर्ड लगा करके ही सेंटेंस बनाना है। बात समझ में आ रही है? यस सर। जैसे ब्लू बॉक्स में नंबर 1 सेंटेंस क्या लिखा हुआ, पीटर स्विम स्केट, ये लिखा है ना इतना सा। यस सर। तो पीटर स्विम को कर देना है पीटर एंजॉय स्विमिंग, एंजॉय डालना है, सभी में एंजॉय डालना है। और उधर और दूसरा सेंटेंस जो है उसमें हेट डालना है फुल स्टॉप देने के बाद। अब जैसे दूसरे का क्या हो जाएगा, सरोजा निट कुक, सरोजा निट कुक लिखा है तो क्या लिखना है, सरोजा एंजॉयज निट। एंजॉय निट को हम लोग करेंगे निटिंग, निट को क्या करेंगे, निटिंग। निटिंग तो हो जाएगा Knitting। सरोजा, हाँ सरोजा एंजॉयज निटिंग फुल स्टॉप, फिर फुल स्टॉप देना है, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद लिखना है क्या, शी हेट्स कुकिंग, क्योंकि सरोजा इज द नेम ऑफ गर्ल, या शी हेट्स कुकिंग, इस तरह से। अब दूसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा है, शंकर प्ले वर्क, तो लिखना है शंकर एंजॉयज प्लेइंग फुल स्टॉप, ही हेट्स वर्किंग। रहीम वॉच टीवी लिसन टू द सीरीज, तो रहीम एंजॉयज वॉचिंग टेलीविजन, रहीम एंजॉयज वॉचिंग टीवी, he hates listen to the CDs। टेलीविजन, तो लिसन को लिसनिंग कर देंगे, लिसन टू द सीडीज। बात समझ में आई ना, ये कितना इजी है। यस सर। तो एक्सरसाइज 1 तो बन जाएगा, बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम? यस सर। नो सर। एक्सरसाइज 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सरसाइज 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही इजी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सब में एक तरफ, सब में लेफ्ट साइड एंजॉय लगाना है और राइट साइड में हेट लगाना है और आईएनजी ऐड कर देना है वर्ब में, ठीक है। यस सर, यस सर। जैसे पीटर एंजॉय स्विमिंग फुल स्टॉप, ही हेट्स स्केचिंग। सरोजा एंजॉयज निटिंग फुल स्टॉप, शी हेट्स कुकिंग। शंकर एंजॉयज प्लेइंग फुल स्टॉप, he hates working। Rahim enjoys watching TV। She hates listening the CDs। ही बोलना है, रहीम तो लड़के का नाम है तो लड़के में ही लगाना है। यस। तो ये एक्सरसाइज 1 समझ गए? यस सर। अब एक्सरसाइज 1 में कोई मिस्टेक होगा, कोई गलती? नो सर।
तो एक्सरसाइज 1 का वो जो 4 सेंटेंस है उसको तुम बनाकर दिखाओ, मुंह से बोल कर बताओ मुझे, जैसे मैंने बताया अब तुम बताओ। Peter enjoys swimming. He hates skating. Saroja enjoys knitting. She hates cooking. नहीं, इस तरह से बोलना, सरोजा एंजॉयज निटिंग, वो किटिंग नहीं है, वो निटिंग है, के साइलेंट है, Knitting. निटिंग बोलना। और सरोजा लड़की का नाम है, सरोजा लड़की का नाम है तो बोलना है शी हेट्स कुकिंग। She hates cooking. Shankar enjoys playing. He hates working. Rahim enjoys watching TV. He hates listening the CDs. एक्सरसाइज 1 समझ गए कि क्या करना है? Yes, sir. अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। No, sir. चलो अब एक्सरसाइज 2 को समझाते हैं, समझो। विनोद सेज अबाउट हिमसेल्फ, विनोद अपने बारे में कुछ कह रहा है। आई लाइक प्लेइंग द गिटार, आई हेट डूइंग क्रॉसवर्ड्स, आई डोंट माइंड गोइंग टू पार्टीज। So what about you? Write 6 sentences about your likes and dislikes. Use like, love, enjoy, hate, don't mind plus ing लगाना है सब में। और here are some more ideas to help you. एक्सरसाइज 2 में क्या है कि 6 सेंटेंस बनाना है अपने से, इसी तरह का। जैसे आई लाइक प्लेइंग गिटार, तो यहाँ पर तुम कुछ और लिख सकते हैं। आई लाइक प्लेइंग कोई और गेम का नाम दे देना। आई लाइक प्लेइंग, क्या पसंद है तुमको? 6 सेंटेंस बताओ। यहाँ देखो ब्लू बॉक्स में हिंट्स दिया है, ब्लू बॉक्स में हिंट्स दिया है। वॉच टेस्ट मैचेस, तो तुम इस तरह से कह सकते हो, आई लाइक वॉचिंग टेस्ट मैचेस। आई लाइक वॉचिंग टेस्ट मैचेस एक हो गया। और दूसरा क्या है? रीड फेयरी टेल्स। I love to reading Fairy tales. yes. तो लिखा क्या है क्वेश्चन में? क्या लिखा है कि यूज लाइक, लव, एंजॉय, हेट, डोंट माइंड, ing फॉर्म। ये सारा वर्ड सब मिला करके 6 सेंटेंस बनाना है। वॉच द न्यूज लिखा है तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो आई हेट वॉचिंग द न्यूज। अब स्टैंड इन क्यूज लिखा है तो यहाँ पर भी लिख सकते हो आई हेट स्टैंडिंग इन क्यूज, मतलब लाइन में खड़े रहने से नफरत है। सी फिल्म्स, सो आई लव सीइंग फिल्म्स। ईट इन रेस्टोरेंट्स, सो आई लव ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स। लिसन टू द म्यूजिक, सो आई डोंट माइंड लिसनिंग टू म्यूजिक। स्टडी ग्रामर, आई लव स्टडीइंग ग्रामर। इस तरह से ब्लू बॉक्स में जो जितना वर्ड दिया है वो सबसे तुमको सेंटेंस बनाना है एक्सरसाइज 2 में। तो ये भी बहुत ही इजी है कि नहीं? Yes, sir. तो ये बहुत ही आसान है। एक्सरसाइज 2 समझ में आया? पहले ये बताओ मुझे। Yes, sir. तो एक्सरसाइज 1 और 2 तुम्हारे लिए होमवर्क रहा, किसी से घर में पूछना नहीं है, किसी से कुछ करना नहीं है। मैंने जो समझाया है इसे ही बनाना है और कल हम फिर देखेंगे क्लास में, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, अब आज और भी काम है तो अब और सब क्लासेस कल होगा, ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. आज जो होमवर्क दिए उसको करना। ओके, वेलकम।